यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो डिसेंट स्टूडियो में अक्सर ही मैं आता जाता रहता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है साथियों। यहाँ पे सबसे बढ़िया मेरे को ये चीज़ लगती है कि सबके सब मिलजुल करके रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज सबसे पहला तो मैं जवाब डिसेंट स्टूडियो वालों का ही दूंगा, वो अक्सर ही पूछते रहते हैं, एक सवाल ज़रूर से जवाब मिलेगा, लेकिन अपने अंदाज से दूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा उसको। तो तोते का क्या है कि तोता तो बोलता बहुत है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता वो। और वहीं अगर आप बाज की बात करो, वो बोलता बहुत कम है, ऊंचा उड़ता है। तो बाज ऊंचा कैसे उड़ लेता है, कभी सोचा आप सबने? सोचा है? नहीं, क्योंकि वो बोलता कम है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है, देखता ज़्यादा है वो चीज़ों को कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। अगर उसको लगता है यहाँ पे गलत है, वो रास्ता बदल लेता है अपना, तुरंत ऊंचा उड़ जाता है वो। जैसे मान लीजिए कौवे उस पर हमला करते हैं, तो वो कौवों से लड़ता नहीं है, वो उल्टा और ऊंचा उड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी ऊंची उड़ान भरनी है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए उसको, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, गाली बकने वाले गाली बकते रहेंगे। तो इसीलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल पे ध्यान मत दीजिए इन सब लोगों पे, आप अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप काबिल हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ है हुनर, लेकिन कई बार क्या होता है वो दिखा नहीं पाता है। क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि लोग उस पर हंस देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और उस चीज़ को भी बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों, जब आपका समय खराब था तब आपका किन किन लोगों ने साथ छोड़ा था, उस चीज़ को कभी नहीं भूलना है आपने, वो चीज़ बिल्कुल आपको याद रखनी है। और आप अभी सब आधे से ज़्यादातर लोग संघर्ष में ही हैं शायद से, या कामयाब हो गए, कुछ लोग हो गए। अच्छा, कुछ लोग कामयाब हो चुके हैं, चलिए अच्छी बात है। तो संघर्ष का दौर जो है ये बड़ा ही पत्थर वाला दौर होता है साथियों। इस दौर पे आपको कई किस्म की बाधाएं आएंगी, इन बाधाओं को आपको पार करके चलना पड़ेगा। इतना आसान भी काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इसको आसान बना करके चलना है। क्या है कि अगर आप अपने जीवन को 5 साल दे देते हो कम से कम, तो अच्छी बात है, आप आगे कामयाब हो गए। लेकिन अगर आप 5 साल नहीं दे सकते हो तो अपना 5 मिनट भी बर्बाद मत करो। तो किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आज सबके सवालों के जवाब देंगे। पूछना चाहता है कोई सवाल? वो उसका मैं जवाब दे चुका हूँ अभी। सबसे पहला जवाब आप ही की बात का दिया था। अगर आपने सुना हो तो वो मैंने अपने अंदाज से दिया था, वो समझ लगाओ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं पूछना किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई मसला नहीं है, जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं पूछना किसी को? हाँ जी, मैं इतना मोटिवेट कैसे रहता हूँ? अरे वो क्या है कि आप समाज की कोई फिक्र ही नहीं है, हमको कुछ भी बोले कोई भी। हाँ हाँ, एक समय पहले मैं भी डिप्रेशन में रहा हूँ, ये बात मैं बता दूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं भी पहले से ही बोल लेता था, मैं भी स्टेज में जाने से डरता था एक समय पहले। ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छे से बोल लेते थे, यहाँ पे कोई स्टेज में आकर के हर कोई डरता है। लेकिन एक बंदे ने मेरे को स्टेज पे चढ़ाया और उसने बोलने का मौका दिया। वो हमारे अलीगढ़ के एमएलए साहब भी रह चुके हैं, उन्होंने मेरे को मौका दिया था बोलने का। तो उसके बाद से फिर आदत ही हो गई, फिर मैं बोलने ही लग गया, फिर ऐसे ही लगातार स्टेज में आकर के। और आपको आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ बोल के ही जाता हूँ, और आप लोगों के माध्यम से भी सीखता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों के माध्यम से नहीं सीखता, मैं कुछ सीखता हूँ आप सबके माध्यम से। और मैं तो आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप सब भी एक दूसरे के माध्यम से ज़रूर सीखिए कुछ ना कुछ। कभी भी ये मत कहना कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि ये क्या है, ये घमंड है एक तरीके का। इसीलिए कभी भी इस तरीके की बात नहीं बोलनी है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना है, दूसरों को भी सुनना है, समझना भी है, फिर उसको अलग तरीके से क्या करना है, समराइज करना है। सच्चा आर्टिस्ट वही है जो सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा आर्टिस्ट वही होता है जो सीखने की क्षमता रखता है।
तो इसी के साथ ही अब हम समाप्ति करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद, जय भारत।